में बहुत सारे साइंटिस्टों का जन्म हुआ है, अद्भुत लोगों का जन्म हुआ है। ऐसे ही भारत में एक इंसान थे जिन्होंने मैथमेटिक्स के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। इन इंसान का नाम था श्रीनिवास रामानुजन। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुंभकोणम बोल के शहर में इनका जन्म हुआ। ये अपने जीवन में सिर्फ मैथमेटिक्स के अलावा जैसे कुछ जानते ही ना हो। स्कूल हो, विद्यालय हो, सब जगह में इन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स के ऊपर काम किया। पूरे भारत का नाम रोशन किए, साथ में पूरा दुनिया में भी भारत का नाम रोशन करके आए थे। किंतु परिस्थितियों के कारण इनका देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था। ये है हम लोग के श्रीनिवास रामानुजन। ये हम लोग देख सकते हैं श्रीनिवास रामानुजन का। भारत सरकार एवं विदेश के भी अलग-अलग देश जैसे कि यूके वगैरह हो, सभी लोग या फिर सभी वैज्ञानिक लोग, खास करके मैथमेटिशियन लोग, श्रीनिवास रामानुजन के जो योगदान है मैथमेटिक्स में, उनको हमेशा याद रखते हैं। अब भारत सरकार के ऐसे ही एक राज्य जिसका नाम क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने श्रीनिवास रामानुजन को कैसे याद किया? ना इन्होंने एक तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा एक अवार्ड का शुरुआत हुआ है। ये अवार्ड क्या है? ना शस्त्र अवार्ड। शस्त्र अवार्ड वास्तविक सन्मुगा अवार्ड है। ये हर साल दिया जाता है, एनुअली दिया जाता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है। ये उन नागरिकों को या फिर उन इंसानों को जिन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत अहम योगदान दिया है, उन्हीं लोगों को शस्त्र अवार्ड हर साल दिया जाता है। इसमें कोई बाउंड्री का बैरियर नहीं है। कोई भी मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत अच्छा काम करेगा, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ये अवार्ड उसको प्रोवाइड करता है। पर हाँ, उसके लिए कुछ निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला, जो भी इंसान ये अवार्ड पाएगा, उसको 32 साल या उससे नीचे होना होगा। ये रामानुजन के जो एज था, उनका जो अंतिम अवस्था था, यानी उनका जो एज था, जहाँ जिस एज में वो देहांत किए थे, उसी को मेमोराइज़ करते हुए ये रखा गया। साथ में ये हर साल दिया जाता है और ये अवार्ड में क्या दिया जाता है ना, $10,000 दिया जाता है कैश के रूप में, एंड साथ में एक साइटेशन दिया जाता है। नाउ इसके अलावा जिस किसी भी इंसान को शस्त्र अवार्ड मिलता है, तो वो इंसान को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है, यानी पूरा दुनिया में उसका एक पहचान बनता है। हाँ, पर ये यंग मैथमेटिशियंस के लिए ही है। ये रामानुजन को दिया गया एक ट्रिब्यूट ही कहा जा सकता है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तमिलनाडु में उनका जन्म कहाँ पे हुआ रहता है? ना कुंभकोणम में हुआ रहता है। ये रामानुजन का होम टाउन रहता है और हर साल दिसंबर महीना का 22 तारीख को दिया जाता है। ये रामानुजन का जन्म तिथि था और इसी तिथि को रामानुजन का जन्म होता है। इसीलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट इस तिथि को यानी इस डेट को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हर साल जो शस्त्र अवार्ड के रिसिपिएंट होते हैं, उनको इसी 22 तारीख को तमिलनाडु में ये अवार्ड दिया जाता है। नाउ इसी परिप्रेक्ष्य में इस साल जो 2023 होगा, वो किसे दिया होगा? हम लोगों ने जैसे देखा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा शस्त्र यानी सन्मुगा अवार्ड दिया जाता है यंग मैथमेटिशियन को। इसी परिप्रेक्ष्य में साल 2023 यानी इस साल को न किसे दिया जाएगा? रुजियान ज़ैंग बोल करके एक प्रोफ़ेसर है। ये कहाँ के प्रोफ़ेसर है? ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है बार्कली, कैलिफ़ोर्निया की यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर है, अमेरिका। और ये जो 2023 में दिया जाएगा, इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ही अहम योगदान निभाया है, कुछ फ़ील्ड्स में जैसे जियोमेट्री में, साथ में हमारे पास यूक्लिडियन हार्मोनिक एनालिसिस में एंड हमारे पास है ना एनालिटिकल नंबर सिस्टम में एंड कॉम्बिनेट्रिक्स बोल करके जो ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स के, उनमें इनके द्वारा अहम योगदान निभाया गया। इसीलिए ना भारत सरकार यूँ कहे कि तमिलनाडु सरकार क्या करेगा ना रुजियान ज़ैंग को क्या देने वाला है, इस साल 2023 का सन्मुगा यानी शस्त्र अवार्ड देने वाला है। सन्मुगा अवार्ड पाने वाले इससे भी पहले के लोग कौन-कौन हैं? सो सन्मुगा अवार्ड पाने वाले इससे पहले के लोग हैं भार्गव मंजुल भार्गव एंड सेकंड नंबर है अक्षय वेंकटेश।